नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज 8 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज, पीलीभीत। कहाँ पर है ये है इटावा में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह है। कौन सी जगह है वह? बस्ती, गोंडा, फैजाबाद या फिर उन्नाव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस्ती में बखीरा पक्षी विहार स्थित है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है। कहाँ पर है? आजमगढ़, हरदोई, प्रतापगढ़ या फिर बलिया। आप अनुमान लगाइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलिया में सिरहाताल पक्षी विहार स्थित है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है? कौन सा उत्पन्न करता है? बबूल, अमलतास, नीम, यूकेलिप्टिस। बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टिस। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर, किशनपुर या फिर रानीपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हस्तिनापुर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हैं मात्र कितने वन क्षेत्र हैं? बताइए कितने %। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.46%। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? कौन सा सर्वप्रथम पक्षी विहार की स्थापना की गई है? सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार या फिर सूरज सरोवर पक्षी विहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवाबगंज पक्षी विहार। कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने भाग पर वन होना चाहिए? 1/4, 1/5, 1/2 या फिर 1/3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/3। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बेतीताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? फैजाबाद में, गोंडा में, प्रतापगढ़ में या फिर इनमें से कोई नहीं। ये स्थित है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर स्थित है बेतीताल पक्षी विहार? प्रतापगढ़ में स्थित है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है कछुआ वन्य जीव विहार? सोनभद्र, सीटो, इलाहाबाद या फिर वाराणसी। ये स्थित हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में कछुआ वन्य जीव विहार स्थित है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य सूचक है? लाइकेन, मनी प्लांट, फंड या फिर अमरवेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकल। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में स्थित? नवाबगंज, चितरगुड़ी,
भरतपुर, रायगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवाबगंज, पक्षी विहार। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कानपुर, नोएडा या फिर वाराणसी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में स्थित है। क्या क्या स्थित है? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति कब मनाई गई थी? कब मनाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1952। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश में वनों को किस वर्ष राजकीय समिति घोषित किया गया था? कब किया गया था? 1935, 1947, 1974 या फिर 2001? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का आरंभ कब हुआ था? सन 2001, 1956, सन 2014 या फिर 1990? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र वाला जनपद है? कौन सा जनपद है सघन वन क्षेत्र वाला? सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर या फिर पीलीभीत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है? चित्रकूट, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र या फिर भदोही? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भदोही। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक किस माह में मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आ चुका है। जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, महोबा या फिर कन्नौज? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये तो आपको पता होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कत्था की प्राप्ति किस वृक्ष से होती है? किस वृक्ष से होती है बताइए? कत्था की प्राप्ति किस वृक्ष से होती है? खैर, पीपल, बबूल या फिर महुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खैर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ललितपुर, पीलीभीत, चंदौली या फिर आगरा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदौली। कौन सा है वन्यजीव विहार? वो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का चंदौली जिले में स्थित है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? ये ललितपुर, चित्रकूट, पीलीभीत या फिर उन्नाव? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललितपुर।
अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? हमने अभी आपको बताया है कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार बहराइच, चंदौली, मथुरा, मेरठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदौली। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। देश में वन संबंधी शिक्षा आरंभ हुई कब हुई थी? बताइए। 1887 में, 1888 में? बताइए कहाँ पर हुई थी? 1877, 1878, 1870 या फिर 1985? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? किसके द्वारा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वर्षा या फिर हवा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा के द्वारा प्रदूषण कम किया जा सकता है वायुमंडल में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। मृदाक्षरण को रोका जा सकता है किससे? सघन वर्षा से, वनों के विनाश से, वनोरोपण से या फिर अतिचार्य से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वनोरोपण से। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। दिन में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों का काटना, वनोरोपण, वर्षा जल प्रबंधन या फिर जैव मंडल भंडार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनों को काटना। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।